बच्चों बात करेंगे एक नए टॉपिक की। टॉपिक हमारा होगा एक्सरसाइज 12.2 जो कि आपके लिए बेहतरीन लेकर के आए हैं। क्वेश्चन आपका होगा, ये लेक्चर ही हमारा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये, लेकिन हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे तो सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर कराए जाएंगे। और बेनिफिट की बात ये होगी बच्चों, ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ नोट्स की लिंक दी जा चुकी है। तो लेट्स गेट स्टार्ट के साथ माइंड में रखते हुए लेट्स क्रैक इट अगर करना होगा तो आप जरूर 100% मार्क्स ले आएंगे। होगा क्या? क्वेश्चन हमारा 8 है, ए हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट कॉर्नर। सबसे पहले हम अटेंड करेंगे अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आफ्टर दैट हमारे फिगर और नाउ आपके सॉल्यूशंस होंगे वो तो प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो ए हॉर्स इज टाइड टू अ पिग एट वंस कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर। एक हमारा क्या है, स्क्वायर टर्म बना हुआ है, देख रहे हैं। स्क्वायर क्या होती है, जिसके चारों भुजाएं हमारी होती हैं इक्वल। नोट हुआ? तो ये तो हो गया हमारा स्क्वायर, ले लेते हैं, नॉमिनेट कर लेते हैं ए बी सी एंड डी। कंफर्म हो गया। ए हॉर्स इज टाइड टू अ पिग एट वन कॉर्नर। एक हॉर्स जो है टाइड बांधा गया है एक कॉर्नर से, एक किनारे से। जैसे भैया होता नहीं है, हम किसी जानवर को बांध के रखते हैं किसी चीज से, तो वो सिर्फ बंधा होता है, उसकी रस्सी जहां तक फैली होती है वो ऑलरेडी वहीं तक जा पाता है, वहीं अपना घूमता फिरता है। तो एक हॉर्स को बांधी गई है, लेकिन कितने सेव्ड ग्रॉस फील्ड एट साइड 15 मीटर। 15 मीटर की साइड हमारी क्या है, ग्रास लेवल की है, मतलब कि वहां पे घासें हैं और वहीं पे एक कॉर्नर स्क्वायर पे वो बांधी गई है। बाई मीन्स कहने का मतलब ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रॉप। और वो जो रस्सी है जिससे उसको टाइट किया गया है, किसको? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे भैया अगर पढ़ रहे होंगे, किसको बांधा गया है? हॉर्स को, यानी कि घोड़े को बांधा गया है। मान लेते हैं यहाँ से हम 5 मीटर पे एक लगा देते हैं, ये सर्कल क्योंकि बनेगा कुछ ऐसा, क्योंकि हमें पता है कि स्क्वायर्स जो होते हैं उसके ऑल एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। कंफर्म? डाउट क्लियर? कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि दीवार मत बनाइए अभी आगे, नहीं तो आगे चल के ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी कि आपको नहीं आ रहा है। तो हमें पता है स्क्वायर के जो ऑल एंगल्स होते हैं हमेशा 90 डिग्री। इट्स मीन्स हम यहाँ पे अगर लेते हैं क्यू, ये बी सी, समथिंग सो कुछ भी ले सकते हैं, सी है आपका, पी ले सकते हो, तो क्यू बी पी भी ले सकते हैं, नॉमिनेट एज योर विषय आप कर सकते हो। समझ में आया? अरे भैया 5 मीटर की हमने एक रस्सी नाप ली, यहाँ से बांध दिया है इसको, एक सर्कल बनेगा जो कि लेकिन कॉर्नर पे बन रहा है, इसलिए हमारा हाफ बना हुआ है। ए बी सी डी हमारा है स्क्वायर। कंफर्म? तो एक हमारे कॉर्नर से हॉर्स को 5 मीटर की रस्सी से बांध दिया गया है और 15 मीटर जो है इसका क्या है, ग्रेज है, ग्रेजिंग यानी कि ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर। अब तो ऑलरेडी आपको समझ में आ गया होगा। अब ना हमें करना क्या है, ये थोड़ा सा टॉपिक देखते हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशंस पे चलते हैं और ध्यान देकर के बने रहेंगे। तो इसमें बताया गया है इस क्वेश्चंस में दो आपके ऑप्शन रहेंगे। एक तो फर्स्ट है एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। अब क्या बताया गया है, एंड जब फर्स्ट हम पार्ट यूज कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो उसी से रिलेटेड सेकंड पार्ट भी आपका हम बताएंगे, लेकर के आएंगे। लेकिन फर्स्ट पे पहले हम ध्यान देंगे कि द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड, जो फील्ड का जो एरिया है इन विच जो कि हॉर्स कैन ग्रेज, जहाँ पे घोड़े को चरने के लिए बांधा गया है, उसको हमें फाइंड करना है। इट्स मीन्स घोड़े को चरने के लिए फाइंड जहाँ पे बांधा गया है उसका एरिया टोटल कितना है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, वो कंडीशन हम जानेंगे। तो आपको पता है एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला बच्चों होता है θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। सेम वही प्रोसेस हम लगाएंगे, लेकिन उसके पहले हम गिवन पॉइंट्स को लिख लेंगे कि ए बी सी डी टू बी स्क्वायर, टू बी क्या है, स्क्वायर है। एंड हमें पता है ए बी सी डी हमारा स्क्वायर है। एंड फिर हमारा क्यू बी पी न निकालते हुए ए बी सी डी जब हमारा स्क्वायर हो जाएगा तो आपको रेडियस 5 सेंटीमीटर बताया जा चुका है, सॉरी मीटर, रेडियस हमारा 5 है। तो मीन्स बाई अ 5 मीटर ऑफ लॉन्ग रोप, रोप की लंबाई हमें बताई गई है, यानी कि लेंथ ऑफ रोप, रोप की लेंथ बताई गई है 5 मीटर। इट्स मीन्स
हमारा जो कि आर हो जाएगा, जिसे हम रेडियस कहते हैं। कंफर्म, रेडियस, आर से हमें रेडियस व्यक्त हो गया। तो आर की वैल्यू हमारे 5 मीटर, जो कि हमारे क्या है, लेंथ ऑफ रॉप हो गया है। वी नो दैट, हमें कन्फर्म है बच्चों, क्या कन्फर्म है, ये तो आगे ही चल के पता चलेगा क्या कन्फर्म है, कि स्क्वायर्स ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। स्क्वायर के जो सभी एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। चाहे आपके बी की कंडीशन, सी डी ए कुछ भी समथिंग्स आए, सब कुछ 90 डिग्री ही डिग्री होने वाले हैं। तो लिखेंगे कैसे, क्योंकि हम निकाल रहे हैं 5 मीटर की ग्रेजिंग हो रही है, 5 मीटर की रस्सी के द्वारा इसे बांधा गया है। कहने का मतलब ये पूरा का टोटल, ये पूरा टोटल 15 मीटर है। तो ग्रेजिंग, ये ग्रेजिंग एरिया 15 मीटर है। तो बच्चे जो हैं, बच्चों ये देखोगे आप कि 5 मीटर की रस्सी से बांधा गया है, क्योंकि ये कॉर्नर हो गया है, किसी भी एक कॉर्नर से हम बांध सकते हैं। ये टोटल इतनी दूरी हमारा क्या होगा, 5 मीटर, जो कि हमारा रेडियस होगा। तो एंगल क्यू पी बी या फिर एंगल क्यू बी पी ऐसे निकालते हैं, जो कि हमारा 90 डिग्री होता है, वो हमारा हमेशा मिडिल में आता है। तो लिखेंगे क्या, स्क्वायर ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री हो गए हैं, जो कि हमारे एंगल क्यू बी पी इक्वल टू 90 डिग्री। कन्फर्म, आप स्क्वायर ऑल एंगल, स्क्वायर के सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं, जिससे कि हम सेक्टर फाइंड कर रहे हैं, क्यू बी पी हमारा 90 डिग्री का हो गया है। सो अब फर्स्ट वाला हम यूज कर रहे हैं, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स एंड डैश। तो करेंगे क्या कि द एरिया ऑफ सेक्टर, फर्स्ट वाला पूछा गया जिससे बांधा गया है, क्यू बी पी इक्वल टू थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये फार्मूला होता है, ये हमारा एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला है। कुछ भी नॉमिनेट हो सकता है, इस नॉमिनेट से नहीं मतलब है। कंफर्म, थीटा की वैल्यू हम क्या रखते हैं, थीटा की वैल्यू हमारा यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया है। कैसे नहीं दिया गया है, अपने माइंड में रखोगे, क्यों नहीं दिया गया है, थीटा ही तो 90 डिग्री है भैया। तो एंगल क्यू बी पी हमारा 90 डिग्री, इट्स मीन्स ये थीटा की वैल्यू हुई है। तो थीटा हमारा 90 डिग्री रखेंगे, अपान आप प्रॉफिट में जा रहे हो, 360 डिग्री ऑलरेडी है ही। पाई की वैल्यू हमें कंफर्म होती है 22/7 रखिए, या फिर आप कर सकते हो 3.14, कुछ भी समथिंग्स आप लिख सकते हो। आर की वैल्यू हम यहाँ पे देखेंगे 5 है, तो 5 का होल स्क्वायर आर स्क्वायर है, तो 0 से 0 कैंसिल, 9 चौक 36, बचता क्या है 22/4 इंटू 7 इंटू 5 पंचम 25, ये टोटल बच जाता है हमारा पंचम 25, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे। आपका कुछ यहाँ पे बचा नहीं है, सिर्फ 22 बचा है, एंड यहाँ पे नीचे 4 बचा है, 7 बच गया, एंड 5 इंटू 5 जब हम करेंगे, यानी कि 5 इंटू 5 इक्वल टू 25 हो गया। अब ये हो जाता है 22 इंटू 25/28, कुछ ऐसा आएगा, कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई करने पे कुछ ऐसा आएगा, तो हम इसका जब मल्टीप्लाई टोटल करेंगे और डिवाइड कर देंगे तो 19.625 आएगा, 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारा क्या है, एरिया है, एरिया होगा तो हमारा ऑलरेडी हमेशा हमेशा ये क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। कंफर्म, चलिए नोट डाउन कर लीजिए, इतना फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, तो आगे बताते हैं आपके प्रोसेस को। कंफर्म हो गया, नोट डाउन हो गया। और एक बात और बने रहेंगे, तो जब हमारा इतना फर्स्ट आ गया है, जबकि थोड़ा सा ध्यान देंगे कि सारे के सारे प्रोसेस, अभी आपको ये लग रहा होगा कि मीटर में दिया गया है, 5 मीटर ये रहा आपके रेडियस की वैल्यू, एंड 15 मीटर आपके रहे ग्रेजिंग की फील्ड, लेकिन हमारा निकल रहा है सेंटीमीटर में। हम फर्स्ट पॉइंट यूज करेंगे, एंड आफ्टर दैट हम सेकंड पार्ट भी चल रहे हैं यूज करने। फिर हम इसमें फाइंड क्या करेंगे, क्या निकालना है कि हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट वन कॉर्नर स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ सीड। तो क्या निकालना होगा पॉइंट, जब हम मीटर में फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे, लेकिन वही हम लेकर के आएंगे। तब तक लिए आप फटाफट नोट डाउन कर लीजिए इसके आगे पॉइंट, जिसे हम आपको बता सकें।
तो नोट हो गया बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए आगे के पॉइंट्स में हम देखते हैं आगे क्या हमारा पॉइंट होगा। तो सेकंड पार्ट हम लेकर के रिप्रेजेंट हो चुके हैं, तो आपके आगे प्रस्तुत हुए हैं कुछ स्पेशल लेकर के। होगा क्या कि द इंक्रीजेस इन द ग्रेजिंग एरिया, अभी तक तो हमने पार्ट पढ़ा सेक्टर ऑफ एरिया ऑफ अ सेक्टर QBP के बारे में। अब क्या नाम पढ़ेंगे, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रॉक वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड 5 मीटर। अब बता रहा है कि इंक्रीजेस एरिया को आप फाइंड करिए, बढ़ती हुई एरिया आपके क्षेत्रफल को, लेकिन क्या इंस्टीड 5 मीटर के बजाय वो हमारी दूरी क्या होगी 10 मीटर होगी। इट्स मीन्स रेडियस हमारा 10 मीटर दे रहा है। कुछ ऐसे निकालते हैं, ये जब टोटल ग्रेजिंग हमारी एरिया 15 मीटर की है तो 3 पार्ट में डिवाइड होगी ही होगी। ये टोटल हमारा हो जाएगा 5 मीटर, ये भी हमारा यहाँ से यहाँ हमारा ये भी हो गया 5 मीटर का एक पॉइंट्स, एंड नेक्स्ट टर्म हमारा 5 मीटर। इट्स मीन्स ये मध्य पॉइंट आएगा जिससे हम एक पॉइंट्स यहाँ पे बना लेंगे। तो ये हम ले लेते हैं यस पॉइंट, एंड ये पॉइंट हमने ले लिया आर। समझ में आ गया, जैसा आप बनाए थे QP वैसे हम यस आर बना लिए। कन्फर्म, सिर्फ 10 मीटर लॉन्ग बनाए हैं, 5 मीटर के बजाय ये 5 मीटर प्लस क्या हो जाएगा 5 + 5 = 10। इट्स मीन्स ये हमारा लॉन्ग बन गया। तो करते क्या हम नाउ, हम सॉल्यूशंस पे ध्यान देंगे। अभी तक हम यही कर रहे थे कि व्हेन r = 5, बट यहाँ पे व्हेन r = 10। जब r = हमारा दिया जा चुका है 10, आप यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे बच्चों, मीटर है तो मीटर ऑलरेडी लिखेंगे ही लिखेंगे। इंक्रीजेज इन द ग्रेजिंग अभी छोड़ के रखते हैं, फाइंड क्या करना है, तो जो सेक्टर निकाले थे आप QBP का, वैसे हम सेक्टर निकालेंगे SBR का। कैसे, आप 5 रेडियस को लेकर के QBP से क्षेत्रफल निकाले एरिया, वैसे हम SBR यानी कि बड़ा वाला, इसे हम हटा देते हैं तो बड़ा वाला हमारा बच जाता है। तो लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ सेक्टर क्या है SBR = θ/360 डिग्री इंटू πr², क्योंकि हमारा फार्मूलाज होते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं नॉमिनेट, तो आप समथिंग कुछ भी कर सकते हो। θ/360 डिग्री इंटू πr², लेंथ निकालोगे तो θ/360 डिग्री इंटू 2πr हो जाता है। वो थोड़ा सा आपका पेरीमीटर चेंज होता है, जो कि इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको सब कुछ बताया गया है, आप बहरहाल जा करके चेक भी कर सकते हैं। थीटा की वैल्यू ऑलरेडी 90 डिग्री, क्योंकि ऑल स्क्वायर्स एंगल्स बताए गए हैं, स्क्वायर्स ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, 360 डिग्री। कंफर्म हो गया, डाउट क्लियर। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप चैट सेक्शन में कमेंट बॉक्स में यानी लिखना नहीं भूलेंगे। पाई की वैल्यू हम 3.14 भी लिख सकते हैं, या फिर 22/7। पिछले वाले में हमने 22/7 भी करके बता दिया है, इसका यूज़ हम 3.14 भी करके बता देते हैं, नो प्रॉब्लम। आर की वैल्यू अभी तक हम 5 रख लेते थे, लेकिन यहाँ पे 10 रखेंगे। 10 × 10 ना समझ में आए तो आप ऐसा कर लीजिए, 10 है होल स्क्वायर है होल स्क्वायर, 0 0 9 चौक 36, बचता क्या है 3.14/4 × 10⁻10। अब क्या है 3.14 को दशमलव हटाने के लिए 314 कर सकते हैं /4 × 10 नीचे 100 से अगर यानी कि 3.14 है तो इसको 314 × 1/100 लिख सकते हैं। जब ये दो जीरो ऊपर जाएगा तो 3.14 हो जाएगा, वही हमने किया है। कंफर्म, 100 को हमने डिवाइड कर दिया है 10 × 10 में, ऑलरेडी 10 × 10 है ही, ठीक। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, एक का मात्र तो ही यहाँ पे कुछ नहीं बचता, बचेगा क्या 314/4। इसे अब हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, 4 से हम क्या कर देते हैं हम 314 में डिवाइड कर देते हैं। जब डिवाइड करेंगे तो यह आ जाता है 708 यानी कि 78.5 सेंटीमीटर में है, क्योंकि हमारा ये ऑलरेडी एरिया है। तो सेकंड वाला प्रोसेस हमें कंफर्म हो गया है। एरिया ऑफ सेक्टर SBR हमारा आया है 78.5 एंड एरिया ऑफ सेक्टर QBP हमारा आया है 19.625। अब नाउ हमें क्या करना है, द इंक्रीजेस इन द ग्रेजिंग हम कैसे निकालते हैं, नाउ यहाँ पे देखते हैं। नाउ द increases in the grazing
ग्रेजिंग। कहने का मतलब इतना ये समझ में आ रहा है आपका, ये लिखने का मतलब समझ में आ रहा है कि इंक्रीजेज बढ़ोतरी हो रही है इन द ग्रेजिंग, यानी कि जहाँ पे घास है, जहाँ पे घोड़े चर रहे हैं, हॉर्सेस चर रहे हैं, ग्रेजिंग कर रहे हैं, वहाँ का क्षेत्रफल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 5 से 10 बढ़ा, कन्फर्म हुआ, लेकिन सेंटीमीटर में था, अब उसे मीटर में कैसे बनाते हैं कि द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग इक्वल टू हो जाएगा द एरिया ऑफ, हमने पहले क्या निकाला था, सेक्टर QVP एंड फिर एरिया ऑफ सेक्टर SBR, लेकिन हमें कन्फर्म है छोटे में बड़ा नहीं सब्सट्रैक्ट करेंगे, बड़े से छोटे को। अगर भैया 10 है, मान लेते हैं डिवाइड करते हैं तो 6 - 4 कर देते हैं, सॉरी ऐड करेंगे तो आएगा। अगर हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं 6 - 4 करेंगे 2 आ जाएगा। 2 को हम ले आने के लिए 6 - 4 करेंगे, अगर 4 - 6 करेंगे तो ये -2 आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए छोटे से बड़े में नहीं, बड़े से छोटे में सॉल्व करना है, ठीक। चलिए, तो द एरिया ऑफ द सेक्टर क्या बड़ा वाला है, SBR है, SBR माइनस एरिया ऑफ सेक्टर क्या, QBP। SBR हमारा क्या आया है 78.5 एंड माइनस ये है टोटल आया हुआ है 19.625। यहाँ पे ऑलरेडी हम सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, जैसे 78.5 है और ये क्या है 19.625, जो कि यहाँ पे 0 0 कर लेंगे। अब ये हम कंडीशन क्या कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, कुछ ऐसा जहाँ पे नहीं संख्या है 0 हमने बढ़ा दिया है, जिससे हमारे ये क्या आ जाएंगे, बारोड हो करके सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। जैसे यहाँ से 1 जाएगा 10 हो जाएगा, 10 में 5 गए, हमारा बचेगा क्या 5 बचेगा, ठीक। तो बचेगा क्या टोटल हमारा 58.785, जो कि मीटर स्क्वायर में बचता है। कंफर्म हुआ मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने अभी सेक्टर निकाल रहा था, हम जो है सेक्टर निकाल रहे थे, कंफर्म। सेक्टर निकाले हम छोटे वाले का 5 का एंड आफ्टर दैट हमने निकाल लिया 10 का, जो कि रेडियस आपका थोड़ा सा इंक्रीजिंग हुआ। फिर पूछ रहा है कि हमने पहले 5 का निकाला, 5 मीटर रेडियस लेकर के, फिर 10 मीटर लेकर के लिखा, लेकिन जो इंक्रीजिंग हुई ग्रेजिंग कंडीशन में वो हमें ना निकालना था। तो द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग इक्वल टू एरिया ऑफ द सेक्टर SBR, मतलब बड़ा जो बिग वाला है, एंड स्मॉल QBP। कंफर्म, डाउट क्लियर। तो कुछ नहीं करना था, दोनों को हमने वैल्यू रख दिए, जो कि हमारा सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर, टोटल हमारा आ गया मीटर में। तो यहीं पे आ जाती है हमारी कंडीशन, ये NSWR। कंफर्म। तो बने रहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, बेल आइकन प्रेस किए रहेंगे, तो ऑल नोटिफिकेशन अपडेट टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचता ही रहेगा और आप एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे और सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर होते रहेंगे। बेनिफिट आपके लिए, प्रॉफिट ये रहेगा बच्चों कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF नोट्स की लिंक ऑलरेडी दी जा चुकी है, तो आप जा करके क्लिक कीजिए, मनचाहे वीडियो सारे के सारे आप PDF नोट्स फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे हमारे विवेक मिश्रा HD चैनल सर्च करेंगे तो आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर कराए जाएंगे। सब कुछ आपको सिलेबस टॉपिक जो है स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, आप प्लेलिस्ट भी फाइंड कर सकते हैं, जो कि बहुत बेहतरीन ढंग से प्लेलिस्ट डाली जाती है। आप एक वीडियोस पढ़ेंगे, आफ्टर दैट एंड स्क्रीन के द्वारा आप नेक्स्ट भी 10 फाइंड कर सकते हैं। गुड बाय बच्चों, बने रहेंगे तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम फिर लेकर के आएंगे और न्यू टर्म के साथ।